ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। अगर आप भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल अर्पित करने का सही नियम जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी खंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही नियम मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव की कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किस दिशा की ओर जल चढ़ाना चाहिए? हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिवलिंग के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को अर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र से अर्पित करें जल? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। तेजी से ना चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवलिंग को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को अर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शंख से ना चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और ना मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल से मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कितने बजे जल चढ़ाना चाहिए? यूँ तो भगवान शिव की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित करने के साथ शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः 5 बजे का समय काफ़ी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूलकर भी नहीं अर्पित करें, वरना शास्त्रों में माना गया है कि शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना नहीं चाहिए। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए
आपको यहाँ बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिव जी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अर्पित है। सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी की विधि विधान से पूजा करना भक्तों की हर मुराद पूरी करवा देता है। माना जाता है कि भगवान शिव तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस इसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है, वरना गलत तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवजी नाराज भी हो सकते हैं। सावन सोमवार का महत्व। मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करता है और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही इच्छा जल्द पूरी होती है। साथ ही सावन में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सावन माह का काफी महत्व है। कहते हैं कि इन दिनों भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में जो भी भक्त पूरे सावन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।